हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू ग्रो। आज मैं आपको साइंस की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट सुपर सेंसेस पढ़ाऊंगी। ये क्लास 5th का पहला चैप्टर है, सो इसको शुरू करते हैं। अगर मैं नेम पे जाऊँ सो बहुत इंटरेस्टिंग नेम है सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस होता क्या है? सुपर मीन्स बहुत ही अच्छा, और सेंसेस मीन्स जो हमारे अंदर होता है, जो एनिमल्स या स्मॉल इंसेक्ट्स के अंदर भी होता है। सेंसेस यानी जिससे हम सुन सकते हैं, सुन सकते हैं या फील कर सकते हैं, ये सब हमारे सेंसेस होते हैं। ठीक है, ये स्मेल भी कर सकते हैं। सो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कभी कभी आप खाना खा रहे हो प्लेग्राउंड में और आपकी रोटी कोई ईगल उठा के ले गया, क्या कभी हुआ है? या कभी कभी क्या होगा कि आप किसी डॉग के बगल से, किसी सोए हुए डॉग के बगल से बहुत धीरे से जा रहे हो, पर तब भी वो आपकी आवाज़ सुन के उठ ही जाता है। क्या ऐसा कभी हुआ है? ये डॉग वाला तो हर किसी के साथ हुआ ही होगा, चाहे ये ईगल वाला नहीं हुआ होगा, पर डॉग वाला तो हुआ ही होगा। अब आप ये भी हुआ होगा, ये भी पक्का हुआ होगा कि कोई आपने जैसे कि कुछ मीठा गिरा दिया नीचे और फिर उसके आसपास ये एंट्स आने लग गई और उसको खाने लग गई। ऐसा भी बहुत बार हुआ है। तो आप क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? सोचो और बताओ। देखो, एनिमल्स के पास बहुत सारे डिफरेंट सेंसेस होते हैं, और वो सेंसेस होते हैं जैसे कि वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये सब डिफरेंट सेंसेस होते हैं। देखो, कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं जो अपने प्रे यानी उनके जो भी जिस भी एनिमल या दूसरे एनिमल को वो हंट करेंगे, उनको भी दूर से देख लेते हैं। कुछ क्या होते हैं, कुछ छोटी साउंड तक हियर कर सकते हैं। कुछ अपनी फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को ढूंढ सकते हैं उनकी स्मेल की हेल्प से। जैसे कि डॉग होता है, डॉग भी हर किसी को ढूंढ सकता है ना, उसके पास एक सुपर सेंस ऐसा अच्छा होता है। दिस एनिमल वर्ड, देखो एनिमल वर्ड ही फुल होता है सेंसेस का। एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे हैं सेंसेस के। ठीक है, एंड सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ हाउ डज एंट रिकग्नाइज अ फ्रेंड। अब आपने देखा होगा एंट जा रही है, जैसे कि ये होल है एंट का, और यहाँ से कुछ इधर जा रही है, यहाँ से कुछ निकल रही है। यहाँ पे एक गार्ड एंट रहता है बैठा हुआ, या रहती है बैठा हुआ, और वो देखते हैं कि ये हमारे हमारे ग्रुप का है या किसी और के ग्रुप का है। अगर वो रिकग्नाइज़ कर लेती है कि हमारे ग्रुप का है तो वो जाने देती है, अंदर नहीं करती। सो ये वो नहीं करती, उसको अलाउ अंदर आने से। सब आपको सोचना है और बताना है कि हाउ डिड द एंट डू दैट। देखो, अब एंट को कैसे पता चलता है कि जो एंट है वो उनके ग्रुप का नहीं है, दूसरे ग्रुप का है जो आ रहा है। या हाउ डिड द गार्ड एंट रिकग्नाइज दिस एंट। देखो, मेन रीज़न ये है कि एंट के पास एक स्पेशल सा पार्ट होता है जिनको उनके एंटेनास भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये एंटेनास क्या करते हैं कि एंटेनास बताऊँ, ये बहुत ही हाईली सेंसिटिव होते हैं और ये उनके मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। देखो, एंटेनास में क्या क्या सेंसेस होते हैं, वो तो एक तो स्मेल कर सकते हैं, और टच, स्मेल और टच वाला इसमें मेन वो रहता है सेंस। और हाँ, अब हाउ डिड द गार्ड एंट रिकग्नाइज दिस एंट। देखो इसका मेन रीज़न जो है ना, वो है बाय इट्स स्मेल। ठीक है, स्मेल के बिना वो रिकग्नाइज नहीं करता। ट्राई दिस एंड राइट, ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंट्स कम देयर। अब आपको क्या करना है, ट्राई करो कि अपने घर पे ना थोड़ी सी, ज़्यादा भी नहीं, चीनी गिरा देना, या जैगरी यानी गुड़ गिरा देना, या चीनी गिरा देना, या कुछ भी मीठा गिरा देना, और देखना जब तक एंट्स उसके पास ना आए, यानी चींटियाँ उनके पास ना आए। हाउ लॉन्ग डिड द एंट टेक। आपको ये खुद से आंसर करने कि एंट्स कितना टाइम लगाती हैं। ठीक है, एंड आप मुझे कमेंट करना, ठीक है, कि एंट कितना टाइम लगाती हैं। सो हाउ वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स। वैसे तो वन या कभी कभी ग्रुप भी आ जाती है। हाउ डिड द एंट डू विद द फूड। सॉरी, व्हाट डिड द एंट डू विद द फूड। वो एंट उस फूड का क्या करती है? देखो, मैंने जहाँ तक देखा है ना, वो खाती नहीं है, वो अपने ग्रुप में ले जाती है। ठीक है,
वो एंट्स जो होती है वो उस फूड का मतलब कुछ खाती वाती नहीं है, वो सीधा उसको अपने ग्रुप में ले जाती है, मतलब अपने होल जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे ले जाती है। वेयर डू दे गो, हाँ देखो, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, उसके बाद वो कहाँ जाती है, अपने होल में जाती है वो। डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वो लाइन में चलती है? येस, एंड्स ऑलवेज मूव इन अ लाइन, एंड्स कभी भी लाइन के मतलब बिना नहीं चल सकती। सो ये वाला नोट जो है वो टीचर्स के लिए है। अब हम नीचे चलते हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं। इस नीचे वाले टॉपिक में लिखा है कि आप केयरफुली मतलब बहुत ही ध्यान से मतलब एंट्स को हार्म मत करना। उनके जो मतलब जो भी वो पाथ में चल रहे हैं ना, जैसे कि ये एंट है और यहाँ पे एक पेंसिल रख दो, ठीक है? तो कैसे अब वो मूव कैसे करते हो, तब भी स्ट्रेट पाथ में पेंसिल के ऊपर चल जाएंगे। बहुत साल पहले साइंटिस्ट ने ऐसी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे। ही फाउंड दैट द एंट्स मूव, देखो जब एंट्स चलते थे ना, उन्होंने फाइंड करा जब भी एंट्स लाइन वाइन में चलते थे तो वो ना एक अपनी स्मेल छोड़ जाते थे ताकि और एंट्स उसी स्मेल को फॉलो कर सकें। नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ? अब आप गेस कर सकते हो कि एंट्स ऐसा बिहेव क्यों करती हैं जब हम उनके पाथ को ब्लॉक कर देते हैं। Some male insects can recognize their females by their smells. कुछ मेल इंसेक्ट्स मतलब उनकी जो फीमेल इंसेक्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनकी स्मेल से। क्या आपको कभी मस्किटोज ने परेशान करा है? बस एक बार सोचो कि उनको कैसे पता चलता है कि आप वहाँ पे हो। देखो मस्किटोज कैसे वो ना हमें फाइंड आउट करती है हम मतलब हमारी बॉडी की स्मेल से। जो हमारी फीट के सोल्स होते हैं ना उनकी स्मेल और जो हमारी बॉडी की हीट होती है ना उससे भी वो हमें आइडेंटिफाई करते हैं। इस बॉक्स को हम करेंगे थोड़ा लास्ट में। अभी यहाँ इसको पढ़ लेते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास देखा है किसी डॉग को कुछ सर्च तो नहीं पता स्मेल करते हुए? आप सोचो कि क्यों वो स्मेल करते होंगे। कभी कभी क्या होता है ना, डॉग्स का अपना, कभी कभी क्या हर बार डॉग्स का, जैसे एक डॉग का ये अपना खुद का एरिया है, ठीक है? तो फिर वो कहीं चला जाता है कुछ देर के लिए, तब वो वापस आता है, वो स्मेल करता है बिकॉज उनको लगता है कि उनके एरिया में कोई आया है या कोई आ गया है। आ गया है इन द सेंस कि हाँ आया हुआ था, तो वो उसकी यूरिन, उसकी वॉशरूम से उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि कोई ना कोई तो मतलब आया ही है। नाउ अब इस हम बॉक्स को कर लेते हैं। आई एम अ सिल्क फॉर्म, I can find my female form from many kilometers away by her smell. मैं एक सिल्क फॉर्म हूँ। ये सिल्क फॉर्म बोलता है कि वो एक सिल्क फॉर्म है और वो अपनी फीमेल फॉर्म को फाइंड आउट कर सकता है बहुत किलोमीटर्स से, मतलब वो कितने भी किलोमीटर्स दूर हो उससे वो फाइंड आउट कर देता है उसकी स्मेल से, ठीक है? अब हम इसको करने के बाद नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे राइट एक हमारे पास बॉक्स है, उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? इन वॉट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? अब हम ह्यूमंस ये जो डॉग्स की स्पेशल सेंस होती है ना स्मेल, उसका यूज़ कैसे करते हैं? आपने देखा होगा पुलिस ऑफिसर्स जब भी वो किसी सर्च में जाते हैं वो अपने साथ डॉग ले जाते हैं, ताकि क्योंकि जो डॉग होता है ना वो मतलब जैसे किसी ने बम छुपाया है, ठीक है? सपोज़ किसी ने बम छुपा दिया है और फिर डॉग्स स्मेल करते हैं कि अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं राइट वाले पे। क्या हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हम ये जो डॉग्स की एक स्पेशल सेंस होती है ना स्मेल वाली, इसका यूज़ कैसे करते हैं? तो देखो क्या होता है ना, पुलिस ऑफिसर्स यूज़ कर सकते हैं, डॉग को अपने साथ ले जाते हैं जब भी उनको किसी काम के लिए जाना होता है। काम इन द सेंस कि वही उनका ही काम के लिए मतलब वो जाते हैं तो वो डॉग्स को ले जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ डॉग्स अच्छे से स्मेल करके पता लगा देते हैं उनकी चीज़ों का। व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू? आप कब अपनी जो आपकी स्मेल की सेंस है वो हेल्पफुल फाइंड करते हो? आई नो, अगर आपकी मम्मा बोली कि आपको ये गेस करना है कि ये फूड मतलब क्या बना है, आप स्मेल से पता लगा देते हो। या कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी फूड जल जाता है या आपको कभी कभी स्मेल आ जाती है कि कुछ ना कुछ तो जल रहा है, आप अपनी स्मेल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो, है ना? ये मतलब हेल्पफुल तो इस वे में होती है कि आप कोई चीज़ बर्न हो रही है, कोई चीज़ जल रही है, उसको फाइंड आउट कर सकते हो।
नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। कुछ एनिमल्स का नाम बताओ कि जिनको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो उनकी स्मेल बिना उनको देखे। तो जो आपके पेट डॉग्स या पेट्स होते हैं जैसे कि कैट्स, डॉग्स, या विलेजेस में किसी के हो गए गोट, बफेलो या फिर काऊ, सो यही कुछ मतलब एनिमल्स के मैंने आपको नाम बताए हैं जो आप जिनको आप बिना देखे उनकी स्मेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हु स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हु स्मेल यू डोंट लाइक। आप बताओ कि आपको किस चीज़ की स्मेल अच्छी लगती है एंड किस चीज़ की बुरी लगती है, ठीक है। सो इसमें आपको अब नाम लिखना है पाँच चीज़ों का जिसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है जिसकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती। देखो मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मुझे अच्छी लगती है परफ्यूम की स्मेल, ठीक है, या कोई भी कॉस्मेटिक आइटम हो गया मुझे उसकी स्मेल भी अच्छी लगती है। देन अब देखो अब आपके कोई मतलब आपके गार्डन में कोई फ्लावर है उसकी स्मेल भी अच्छी लगती है। सो ये कुछ मैंने आपको नाम बताए जिनकी स्मेल हमें अच्छी लगती है, बट जिनकी स्मेल हमें नहीं अच्छी लगती है। देखो मैंने यहाँ पे 3 के बताए हैं, तो जो और जिनके मुझे नहीं अच्छे लगते हैं वो मैंने अभी यहाँ पे ना 3 के लिखे हैं। आप मुझे बाकी 2 के होमवर्क करना, मतलब आप ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट्स में आंसर लिखना बाकी 2 के, ठीक है। एंड आपको जिसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है वो कौन से होते हैं, जैसे कि केमिकल्स हो गए, जो केमिकल्स अच्छे नहीं होते हैं उनकी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती। ड्रेन्स पता है ना, और फिर गटर की स्मेल भी अच्छी नहीं होती, और डेड और डिकेइंग प्लांट्स कह रही हूँ, डेड और डिकेइंग थिंग्स की हमें अच्छी नहीं लगती स्मेल, ठीक है। नहीं आप इसमें मैंने 4 के एग्जांपल्स दे दिए हैं, आपको मुझे 5वें का देना है, और इस वाले में 2 एग्जांपल्स देने हैं आपको मुझे, और इस वाले में 1 एग्जांपल, ठीक है। नाउ डू यू एंड योर फ्रेंड्स, अब आप सर्च करना, मतलब सर्च इन द सेंस कि आप ढूंढना अपनी क्लास में कि आपके फ्रेंड्स और आपके आंसर्स क्या सिमिलर हैं या नहीं। सो यहाँ पे लड़की गिवन है एंड उसको एक स्मेल बहुत ही गंदी लग रही है और एक स्मेल उसको बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। डिस्कस, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल। कुछ क्लोथ्स क्या होते हैं आपकी फैमिली मेम्बर्स के स्मेल करते हैं, किसके। अब आप बेसिकली देखना कि जो बाहर जाता है, जो मतलब जैसे कि आपके फादर, आपके पापा, वो बाहर जाते हैं, उनकी सॉक्स से मतलब स्मेल करना मत, स्मेल आती होगी, ठीक है। सो क्या होता है देखो क्लोथ्स में हम सॉक्स का एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है, और हुज में आप खुद से बताना, ठीक है। डू यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन द क्राउडेड। देखो कभी कभी आप कहीं जाते हो तो आपको वहाँ पे भी स्मेल आती है, बस की, ऑफ कोर्स बस में, ट्रेन का आई डोंट नो, पर आप बस में आती है। वाई सो, अब देखो क्यों ऐसा होता है। अब क्या हुआ, टुडे रजनी हैड टू गो, देखो रजनी को बाहर जाना था कुछ काम से, ठीक है। सो उसको कहीं बाहर जाना था और उसके अपने 6 महीने का उसका एक बेटा था दीपक, उसको मतलब वो अपनी मतलब बहन सुशीला के साथ रहेगा तब तक के लिए। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। तो देखो ये जो है ना रजनी की बहन के पास वो ना मतलब रजनी का 6 महीने का बच्चा मतलब सुशीला को दे देती है वो अपनी बहन को, और सुशीला का बच्चा भी उतनी मतलब सेम एज का होता है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डेड पॉटी एट द सेम टाइम, दोनों बेबी सेम टाइम पे वॉशरूम कर देते हैं। शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर्स बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर्स। अब देखो उन्होंने अपनी बेटी का तो अच्छे से मतलब साफ़ कर ही दिया, बट जब वो उनके बेटे दीपक के पास आई उन्होंने अपने नोज़ को एक दुपट्टा यानी स्कार्फ की हेल्प से कवर करा।
सो थिंक अब ये अब या आपके मन में आएगा अपने बच्चे का उन्होंने अच्छे से करा, मतलब अच्छे से इन द सेंस कि करा, दोनों का करा, बट दीपक के टाइम पे उन्होंने अपने मुंह पे वो लगा दिया, स्कार्फ लगा दिया। तो थिंक और डिस्कस। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नापी बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर। सुशीला ने मतलब अपनी नोज़ को कवर करा जब उन्होंने दीपक की नापी को मतलब क्लीन करा, और अपनी डॉटर की करी तब नहीं। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस? आप सोचो अब उसने ऐसा क्यों करा। हाउ डू यू फील when you walk near a heap of garbage? Heap of garbage means सो अब आप सोचो कि कुछ बच्चे हैं जो मतलब गार्बेज के पास ही रहते हैं, इन द सेंस कि वो मतलब वहीं से चीज़ें उठा उठा के खेलते हैं। अब ये थर्ड पॉइंट है, इज़ द स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे? क्या ये स्मेल दोनों के लिए, मतलब एक सुशीला क्लीन करी थी तो उसकी डॉटर की स्मेल शायद उसको नहीं आई, ऐसा तो नहीं होता ना। क्या ये स्मेल अच्छी थी या बुरी थी इन दिस फॉर एवरीवन इन द सेम वे? और इट डिपेंड्स, हाँ ये फीलिंग पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टॉपिक में यानी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये था पार्ट 1 में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे। हमने टोटल कितने पेज तक कर लिया? हमने टोटल 5 पेज इस टॉपिक पे कंप्लीट करे। होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। एंड जस्ट अ सेकेंड, एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, ये था पार्ट 1 साइंस का या ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 था ये, यानी ये क्लास 5th का पहला चैप्टर था, ठीक है। सो आपको होप सो कि ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा और आपको सारे जो भी आपके टॉपिक्स थे वो समझ में आए, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर मैं पार्ट 2 डालूँ, जब भी पार्ट 2 डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आप हमारे चैनल को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये चैप्टर ईजी लगे, ठीक है। सो अब ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा बचा है, मैंने 1 to 5th पेज तक कंप्लीट करा दिया है। ये क्वेश्चंस हम दूसरे उसमें डिस्कस करेंगे। सो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस।